क्या हाल चाल है बच्चों। आइए आज की क्लास को लेकर चलते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म। याद है पूरा आपको? टॉटोमेरिज्म कितने टाइप का होता था? दो टाइप का होता था। कौन कौन सा? एनाइनोट्रॉपी और केटाइनोट्रॉपी। एनाइनोट्रॉपी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, तो केटाइनोट्रॉपी हमने पढ़ा था। उसकी कितनी टाइप थी? तीन। याद है? डायड, ट्रायड एंड स्पेस। सबसे ज्यादा हमने फोकस किया था ट्रायड पर। कीटो, इनॉल, परसेंटेज इनॉल, एक महा इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। वो 3 पॉइंट्स जिनसे ये प्रूफ हो रहा था कि इनॉल अपने कीटो को हरा देगा। आई होप वो तीनों पॉइंट आपके दिमाग में। पहला, अगर इनॉल एरोमेटिक है तो इनॉल अपने कीटो को हरा देगा, मतलब इनॉल का प्रतिशत या परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सेकेंड, अगर आपका कीटो साइक्लिक हो और वो भी 1 और 2 पोजीशन पर डायकीटोन, आई मीन 1 पर भी कीटो हो, 2 पर भी कीटो हो। तीसरा था 1 और 3 पर डायकीटोन। ये 3 केसेस थे जब इनॉल अपने कीटो को से ज्यादा परसेंटेज रखता था। फिर हमने नोट लगाया था। नोट में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। आपको याद होगा। और उसी कंडीशन के बिहाफ पर मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे। दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, जिसमें आपको ये पता करना था कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म कर रहा है। और एक और कंडीशन थी, अगर टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो आपको उसका मोस्ट स्टेबल टॉटोमर भी ड्रॉ करना था या मार्क करना था। सो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। तो बताइए, ए पार्ट टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा? इट्स ऑल अबाउट होमवर्क डिस्कशन है। ये थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कशन है। बताएं सारे लोग, ए टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? बहुत इजी है। आप देखें, यहां कोई कंडीशन मैच कर रही है क्या जो आपने पढ़ी है? बिल्कुल कर रही है। कंडीशन क्या थी? अल्फा कार्बन sp3 हो है, यहां कम से कम एक H हो। अरे 3 है दोस्त, एक की डिमांड करी, इधर 3 उधर 3, ऐसा बहुत सारे। तो ये टॉटोमेरिज्म करेगा, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। और इसका टॉटोमर आप चाहें तो बना सकते हैं। ऑक्सीजन कार्बन में डील हो जाएगी, और ये डील के बारे में आप समझ गए। ये देखिए, ये इनॉल बन गया। अब ये सिंपल कीटो इनॉल है। ये सिंपल कीटोन है, ये सिंपल इनॉल है। सिंपल से क्या तात्पर्य है? इनॉल एरोमेटिक नहीं है, कीटोन आपका साइक्लिक 1,2 डायकीटोन नहीं है, सिंपल कैटेगरी। तो सिंपल कैटेगरी में ट्रायड का फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कीटो इनॉल, और हमने वहां बॉन्ड एनर्जी डेटा से बोला था कि सिंपली कीटो डोमिनेट करता है। तो मेरे भाई इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी? ये वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ मेंशन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन में ऐसे कर देता हूं। फर्स्ट वाली फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल है। आई थिंक टॉकिंग अबाउट बी पार्ट, बी करेगा या नहीं करेगा? मैंने बोला था कंडीशन में H हो या D हो या T हो, मेरे भाई दौड़ कर करेगा, ये भी करेगा। और आप चाहें तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनाना चाहें तो बनाइए ना। किसने मना किया है? ओडी डील हो जाएगी, वैसे ही दोस्तों डील हो जाएगी। और कौन है मोस्ट स्टेबल? पहले वाला ही मोस्ट स्टेबल होगा। सिंपल केस में कीटो इनॉल ही होते हैं। सी भी सेम। अब सी में देखो क्या है, आजू बाजू। आजू से भी टॉटोमर बन सकता है, बाजू से भी बन सकता है। ठीक है, तो आप तो येलो भी बनाए, बोला भी ना, जो मर्जी है वो बनाए। अगर मुझे कोई एक बोलता बनाने की तो मैं राइट हैंड साइड से प्रेफर करता। बनेगा लेफ्ट से, बनेगा राइट से, लेकिन मैं कोई एक अगर बनाता तो मैं मेरे भाई राइट से सेलेक्ट करता। बताओ क्यों? राइट से क्यों सेलेक्ट करता? क्योंकि मेरे भाई ये इनॉल, लेफ्ट से बनने वाले इनॉल के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। अगर तुम लेफ्ट से इनॉल बनाते हो तो उसके अल्फा H कम होते हैं। इसके देखो 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा H, वो सब ठीक है। लेकिन इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन है? यही है मोस्ट स्टेबल, कीटोन। नॉर्मल केस में मेरे भाई आप देख सकते हो, नॉर्मल केस में आप देख सकते हैं कीटोन ही डोमिनेट करेगा। या तो आजू बाजू सेम है,
मेरे भाई आप देखें ये भी टॉटोमेरिज्म कर रहा है और इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कीटोन कीटोन। अब ई को ध्यान से देखो और बताओ क्या ई टॉटोमेरिज्म करेगा? रूल क्या था, कंडीशन क्या थी कि कार्बोनाइल के बगल में पहले अल्फा कार्बन ढूंढो। तो मेरे भाई यहां कार्बन ही नहीं है, ई नहीं करेगा, एफ नहीं करेगा, जी नहीं करेगा, एच नहीं करेगा, आई नहीं करेगा, जे नहीं करेगा। पहले ध्यान से देखो सर, ए ई एफ जी एच आई जे एक भी ना तो ट्रायड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना स्पेस की कंडीशन को। आइए देखिए यहां कार्बन ही नहीं, यहां ये फिनाइल जानते क्या होगा, पीएच फॉस्फोरस नहीं है ये, एक ने कहा फॉस्फोरस और छोटा हाइड्रोजन क्या करा, मैं फिनाइल है, फिनाइल बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यार। ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन पर H नहीं है, दैट्स व्हाई ये नहीं करेगा। यहां देखो sp3 है बट H नहीं है, यहां भी H नहीं है, ये sp2 है, sp2 वाला जाएगा नहीं, sp2 हटा दो। तो मेरे भाई आप देख लें A B C D तो कर रहे हैं बट E F G H I J नहीं कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म फिनोमेना। तो ये ध्यान से देखें, मैं A से लेकर J तक हटा रहा हूं, A से लेकर J तक हटा रहा हूं, आप ध्यान से कंडीशन लगानी है आपको, बस ज्यादा नया नहीं करना कुछ, ज्यादा नया नहीं करना है कुछ, जस्ट कंडीशन अप्लाई करना। नाउ टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, के को देखिए, के इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इधर अल्फा कार्बन sp2 है। तो मैंने क्या कहा था, अल्फा नहीं है तो बीटा नहीं है तो गामा चेक करने का, गामा, दिस इज गामा। और सोचो गामा वाली कौन सी कंडीशन, गामा वाली कंडीशन है स्पेस टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई यहां H है और ये बिल्कुल स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा, ये इसका टॉटोमर आएगा, ये H इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीलेट करेगा। और यहां पर भी आप देख सकते हैं डोमिनेटिंग फॉर्म में कीटो ही होगा, मोस्ट स्टेबल, बहुत क्लियर है, मोस्ट। अगर बात में L और M की करूं, L और M की, अब बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, L में अगर आप तीनों कार्बोनाइल को इधर से डील करा दो, इधर से डील करा दो, इधर से डील करा दो, तो क्या आप देख पा रहे हैं एरोमेटिक बन जाएगा। और यहां तो एक ही केस है बाजू में, देखो यहां टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है कोई बात, और यहां देखिए फिनॉल बन जाएगा। तो मेरे भाई यहां मोस्ट स्टेबल कौन हुआ बताओ, कीटो या इनॉल? इनॉल क्योंकि एरोमेटिक है। तो मेरे भाई यहां मोस्ट स्टेबल ये है और यहां मोस्ट स्टेबल ये है, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ध्यान से मेरे भाई, ये हो गया आपका KLM, KLM, ठीक है। मैं आगे अगर प्रश्न की बात करूं सीधा सीधा, मैं हटा देता हूं KLM। सारे लोग देखिए, एक ये टी कर लो यार, टी रास्ते में आ रहा है, इसे करके हटा देते हैं। टी में मेरे भाई अल्फा कार्बन भी है, वहां H भी है, लेकिन अगर आपने टॉटोमर बनाया तो आपको मिलेगा नारियल, ब्रेड्स रूल, जीओसी में पढ़ा है ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी नहीं आती, ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी नहीं आती, मतलब ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्लेनर होना चाहेगा, वो प्लेनर होना चाहेगा। इसलिए याद रखना, टी में कंडीशंस तो दिख रही है, अल्फा कार्बन है, sp3 है, H है, लेकिन वो H यहां से निकल के इसके साथ किसी भी डील में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वजह, अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो इनॉल है वो रियल नहीं होगा, वो नारियल हो जाएगा, हाइपोथेटिकल हो जाएगा। तो टी में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, हमें ये आंसर है हमारा, टी में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा।
टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, सारे टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं, सारे टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। एंड आई थिंक आंसर इज वेरी प्रिसाइज, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है। लुक एट एन में सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन से हैं? ये बीच वाले, देखो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन से? जो दो कार्बोनाइल के बीच में, हमने अभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था जीओसी के लास्ट में, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बीच वाले एच। तो मेरे भाई यही इन्हीं के साथ डील होगी, वो अच्छे इनॉल बनेंगे। ध्यान से ये वाले एच ने डील कर लिया, तो बॉन्ड यहां एच वहां। आप देखिए ये बन गया इसका टॉटोमर। और भी टॉटोमर है, बनाओ, किसने मना किया है टॉटोमर, बनाते रहिए। इसका उधर से बना दो, इसका भी बना दो, बहुत सारे। मेरे भाई सारे लोग ध्यान से देखिए। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे चिलेशन बोलते हैं। अगर आपने सुना हो, इसे चिलेशन बोलते हैं। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर्ड, 6 की रिंग, 1 2 3 4 5 6 की साइक्लिक सेगमेंट हमें फील हो रहा है। हम इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इन जनरल हम इसे चिलेशन बोलते हैं। इन जनरल इसे चिलेशन बोलते हैं। भाई पी में भी कुछ ऐसा ही होगा, पी में भी कुछ ऐसा ही होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू बड़ा मजेदार, क्यू में 2 सी में ये एच आजू जाएगा या बाजू जाएगा, बड़ा मजेदार सेगमेंट। अगर ये आजू जाता तो ये आप बनाते, लेकिन अगर ये बाजू जाता, देखो टॉटोमर तो दोनों होंगे, आजू जाए या बाजू जाए, टॉटोमर तो दोनों होंगे मेरे भाई। देखना यहां भी 6 मेंबर चिलेट। आइए इसकी बात, वापस इसकी बात करें। आपको अगर याद हो, ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है, सारे कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म तो सारे कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि ऐसा केस जिसका कीटो 1,3 हो, 1 2 3 1 2 3, उसका इनॉल ज्यादा होता है। मैंने बोला था आपको, नोट में लिखवाया, आज भी मैंने चर्चा की। तो इस केस में आप देखें इनॉल डोमिनेट करेगा कीटो को, यानी कि अगर मोस्ट स्टेबल की बात आएगी तो ये होगा मोस्ट स्टेबल। मैं आपको परसेंटेज, मुझे इसका डेटा पता है, इट इज अराउंड 76% इन इक्विलिब्रियम। ये वाला इनॉल 76% तक रहता है। सेम ओ में भी देखिए 1,3 है, तो भाई यहां भी इनॉल ग्रेटर देन कीटो आएगा, और ये भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मैंने साफ साफ दिखाया था 1,3 डाई कार्बोनाइल में भी लिखा जाता है एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, साफ साफ लिखा है। मेरे भाई आपको इसका परसेंटेज जानकर हैरानी हो सकती है। इसका परसेंटेज इक्विलिब्रियम में 99.9% तक होता है, 99.9% तक होता है, ये बहुत कम होता है। इवन ये कंपाउंड ऐसा है जो कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट ही नहीं देता, कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट देता ही नहीं, मतलब ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता ही नहीं। कीटोन का जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो ये कंपाउंड कीटोन का टेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें रहता है, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट पूरे ही है। यहां एक डाउट आता है, मैं यहां लिख रहा हूं, दिस कंपाउंड doesn't give positive test। अब बाकी आप इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव टेस्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड। एक बच्चा कह रहा है 1 मिनट, 2 में से एक टॉटोमराइज हो गया, एक तो है वो तो दे दे टेस्ट, नहीं, वो चिलेशन में इन्वॉल्व होता है, और इतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है कि वो कीटोन की रिएक्शंस नहीं करता। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पी, पी के बारे में अगर हम बात करें, चिलेट है, सब कुछ है, लेकिन यही समझना होगा यहां कीटो ज्यादा होगा, यहां कीटो फॉर्म ज्यादा होगी,
मैंने आपको बोला था 1,3 या एल्डिहाइड हो या कीटोन, ईस्टर नहीं चलेगा। दिस इज ईस्टर, दिस इज ईस्टर सेगमेंट, ईस्टर नहीं चलेगा। ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है, बट इसका ज्यादा परसेंटेज इसी का रहेगा, याद रखेंगे। तो ये है मोस्ट स्टेबल। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये फॉर्म है मोस्ट स्टेबल। अच्छा यहां देख लो, यहां कीटोन और एल्डिहाइड है, कीटोन और एल्डिहाइड है, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। तो यहां अपने आप साफ समझ में आ गया, इनॉल ग्रेटर देन कीटो। यहां इनॉल ग्रेटर देन कीटो है, ये ज्यादा स्टेबल। अब एक मजेदार चीज क्या है, ये दो इनॉल में सबसे ज्यादा स्टेबल भाई इनॉल कीटो से ज्यादा है, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। इस एल्कीन के अल्फा एच गिनोगे, 2 2 4, जबकि इसके अल्फा एच गिनोगे तो केवल 2। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। यू कैन हैव मोस्ट स्टेबल टैग हियर एंड इसका परसेंटेज मुझे पता है तो मैं वो शेयर कर देता हूं। इट्स अराउंड 76% एंड इट्स अराउंड 23.8%, and you can think about percentage of keto form, it would be around 0.2%, बहुत कम होगा ये। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझ गए इसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ये वाली। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 2 3। अगर डाई कीटोन है 1 3 याद रखना, एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसी केस में। एंड आई थिंक आर एंड एस में मेरे ख्याल से दोनों टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। सारे लोग देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ये टॉटोमेरिज्म यहां से करता है, ये बन गया OH, ये डबल बॉन्ड और ये हो गया चिलेशन, हो गया चिलेशन। ध्यान से पहले मैं NOPQ हटाना चाहता हूं, NOPQ ध्यान से देख लें इसे। NOPQ में हटाऊंगा ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए जगह मिले। NOPQ हटा रहा हूं, हटा दो भाई, चलो NOPQ हटा दिया। चलिए अब देखिए मजेदार चीज है R और S के साथ क्या। सारे लोग देखिए, मैं R को थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक है, R को थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, R, ये R है, ठीक है, एंड दिस इज योर S, ये तो S है ही। अब देखिए समस्या क्या है, यहां भी टॉटोमेरिज्म होता है, यहां से कर लो, डबल बॉन्ड दो, डील करा, H इधर दो, बॉन्ड इधर दो, और क्या आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड में। बड़ा प्रॉब्लम को समझना मजा आएगा। क्या आपको पता है यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, ये तो सही बात है। पोलराइजेशन ऐसा होगा, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस। अब समझने वाली बात ये है कि इसका एक डाइपोल वेक्टर है ये, और ये यहां भी एक डाइपोल वेक्टर है ये, और ये। मेरे भाई अगर आप देखें तो माइनस माइनस में रिपल्सन हो रहा है, पास पास है, तो देयर इज ए चांस, क्योंकि ये ओपन चेन, देयर इज ए चांस क्योंकि ओपन चेन है, ये घूमकर अपोजिट हो जाता है, ये घूमकर अपोजिट हो जाता है, और आप देख सकते हैं इनका वो डाइपोल वेक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, मानते हुए। तो यहां पर जो दिक्कत थी वो इस फॉर्म में आकर क्या हो गई, खत्म हो गई। ये दिक्कत इस फॉर्म में आकर खत्म हो गई। ये कीटो फॉर्म में जो रिपल्सन था डाइपोल डाइपोल का वो खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है ये साइक्लिक है, साइक्लिक बंधा हुआ है, ये ऐसा आना तिरछा घूम नहीं सकता, ये घूम नहीं सकता, तो इसकी वो प्रॉब्लम बरकरार है। और ये कहेगा अरे कुछ तो करो, यहां से हटाओ। क्या आप समझ रहे हैं, परसेंटेज देखकर आपका भेजा हिल सकता है, इसलिए अपने भेजे को टाइटली पकड़ ले। R वाले में कीटोन होता है
99.9%, लेकिन एस वाले में इनॉल होता है 99.9%। वजह समझो, यहां कीटों की प्रॉब्लम कीटों में ही रहकर सॉल्व हो गई, जबकि यहां पर कीटों में तो सॉल्व हो ही नहीं पाई, इसलिए उसे इनॉल में जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट पूरा। आपको याद हो ये केस तो मैंने पहले ही लिखाया था, साइक्लिक 1,2 डायकीटो, साइक्लिक है 1,2 डायकीटो, यू कैन हैव इनॉल ग्रेटर देन कीटो एंड हियर यू कैन हैव कीटो ग्रेटर देन इनॉल। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लें, समझ लें। एक काम और करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ कम से कम आप 4 से 5 लाइनें लिखेंगे जो एक्सप्लेनेशन कर दें, पूरा एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने डाइपोल वाली बात बताई है तो पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था वो क्वेश्चन जो टॉटोमेरिज्म में पिछली क्लास में आपको मिला था। तो अब मैं ये हटाकर आज हम टॉटोमेरिज्म में आगे बढ़ेंगे, 2 से 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट करेंगे और टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं मैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसे हटा रहा। ओके, एक सेगमेंट है बेटा जो पूछा जाता है, वो है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या है वो? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो सारे लोग मेरे इस तरीके को ध्यान से देखेंगे और यही अप्लाई करेंगे। ये है मेरे भाई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, समझें क्या मतलब है इसका। मेरे भाई इसका ये मतलब है, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने आपको दिया HC डबल बॉन्ड CH3। तो आप पहले बताइए क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा? बिल्कुल करेगा। ये वाला कार्बन से करेगा, इसके H डील में इन्वॉल्व होंगे। मेरे भाई ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसे कंपाउंड को OD माइनस, जैसे आपका OH माइनस होता है बेस, वैसे ही OD माइनस भी बेस होता है। जैसे H2O होता है जल, वैसे D2O होता है हैवी जल या हैवी वाटर। तो मेरे भाई H की जगह उसका आइसोटोप ले लिया गया। तो ये देखा गया है जब इस कंपाउंड को OD माइनस D2O काफी लंबे समय के लिए रखते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर हम रखते हैं, तो आपके कंटेनर में एक ऐसी चीज भी आ जाती है। सारे लोग देखेंगे, आपके कंटेनर में एक ऐसी चीज भी आ जाती है। सारे लोग देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, इसका सारा H D से रिप्लेस हो गया, सारा H D से रिप्लेस हो गया। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की जगह हम लिख सकते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज, काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। ऐसा कैसे हुआ वो आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म चाहते हैं हुआ कैसे, तो बहुत आसान है। HC डबल बॉन्ड CH3, मेरे भाई ये H और OD माइनस जो है वो होता है बेस, सही है। तो OD माइनस क्या चुरा लेगा? H अगर आप देखें H क्यों चुराया, क्योंकि H पे हल्का सा पार्शियल प्लस का नेचर होता है। तो OD माइनस जब H चुराएगा तो क्या HOD बाहर हो जाएगा, HA HOD बाहर, H निकाल ले गया, HOD बाहर हो गया, और बनने वाली चीज क्या है? HC डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब बताइए ये माइनस है, ये सिस्टम में कोई प्लस ढूंढेगा? क्या आपको पता है सिस्टम में हैवी वाटर है, हैवी वाटर है, हैवी वाटर, और हैवी वाटर के डी पर क्या है? पार्शियल प्लस जरा सा। लेकिन ये CH2 माइनस इस डी को छीन सकता है, छीन सकता है या नहीं छीन सकता? तो मेरे भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं? सारे देखो, एक डी लग गया या नहीं?
अब कई लोग ये भी पूछ सकते हैं इससे फायदा क्या हुआ। मेरे भाई पहली बात तो ये नया कंपाउंड है, पुराना वो अलग है, ये अलग है। दूसरी बात सी डी बॉन्ड सी एच बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होती है और सी डी बॉन्ड मजबूत है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। तो मेरे भाई अभी ये रिएक्शन रुकेगी क्यों? क्योंकि हमने बोला लॉन्ग टाइम सेम काम करते रहो, फिर ओडी माइनस आएगा। मैंने ओडी माइनस कहा क्या चाहिए, इधर क्यों घूम रहे हो? कह रहा सर मैं बेस हूं। मैंने कहा तो? कह रहा आप मेरा नेचर जानते हो। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा मुझे ये एच लेकर भागना है। मैंने उसे कहा ऑल द बेस्ट। क्या आप देख पा रहे हैं एक और एचओडी बाहर, एक और एचओडी बाहर, और बनने वाली चीज हो जाएगी सी एच डी माइनस, सी एच डी माइनस। फिर ये शर्माता हुआ कहेगा वो हैवी वाटर है, क्या बुलाऊं उसे? मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं? सेम चीज रिपीट हो रही है, ओडी माइनस, एंड बनने वाली एक एच। आपको पता है इसे भी निपटा देंगे हम। कौन आया? ओडी माइनस आया, एक एचओडी को लेकर गया और एक एचओडी को लेकर गया, बनने वाली चीज क्या हो गई? CD2 माइनस। और ये हैवी वाटर मार दो इसके मुंह पे, हैवी वाटर मार दो, हैवी वाटर। तो मेरे भाई ये एक और डी ले लेगा और बनने वाली चीज हो जाएगी CD3। अब आप ये भी सोच सकते हो, अगर और एसिडिक एच होते, एसिडिक एच, तो सारे एच डी से रिप्लेस हो जाते। एक बच्चा कह रहा है हर स्टेप रिवर्सिबल है, आंसर क्या है? मेरे भाई मैंने पहले ही बोला था रिवर्सिबल रिएक्शन जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो। आप देखें सबसे ज्यादा स्टेबल ये 3D वाला कंपाउंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा डी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, CD स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा जैसे आपने यहां दिया। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में एसिडिक एच ढूंढो, कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में एसिडिक एच ढूंढो, उन्हें हटा के डी लगा दो, आंसर आ गया। सोचो, सारे सोचो, समझ में आया कि नहीं? इसके रिस्पेक्ट में जितने भी एसिडिक एच उन्हें हटा दो। आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। लुक एट सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया। ये है डबल बॉन्ड, ये है CH3, ये है CH3। चलो बताओ इसके प्रोडक्ट में कितने डी होंगे? बोलो चुप क्यों? सेकंड में कितने डी आएंगे? मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक। 6 है यार, सिंपल आंसर। 3 डी इधर, 3 डी इधर। बोलो बोलो, बना लोगे जवाब? ये आंसर है, ये आंसर भाई साहब थर्ड का आंसर है। थर्ड का बताओ। ये कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में कितने एसिडिक? ये आजू, ये बाजू, ये वाला, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। 3 एच इधर है, 2 एच इधर है। अब कोई कहेंगे ये वाला क्यों नहीं चलेगा? भाई साहब यहां जब माइनस आएगा तो वो तो रेजोनेंस कर लेगा, लेकिन यहां जो माइनस आएगा वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अरे इसी वजह से माइनस आएगा ही नहीं यार। माइनस तभी बनता है जब वो स्टेबल हो। ये बनेगा क्योंकि स्टेबल है, ये बनेगा स्टेबल है, इसलिए यहां के एच हटेंगे। ओके, इसमें 5 डी लगेंगे। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं। यहां बताना कितने डी लगेंगे। ठीक है, यहां बताना कितने डी लगेंगे। चलो 6 बताओ सारे। 6 अभी के अभी बताना है 6 में कितने डी लगेंगे। सिक्स में बताओ कितने डी लगेंगे। 2 कार्बोनाइल है, सोच के बोलिएगा मेरे भाई। इसके हिसाब से ये अल्फा है और इसके हिसाब से ये अल्फा है। समझदार के लिए काफी सारा। आप बोलो तो बता दो दोबारा।
कहां कहां लगेगा डी, देख लीजिए ध्यान से कितने लगेंगे। पहले तो बीच में लगेगा, दो के बीच में बहुत ज्यादा है ऐसा डी, यहां यहां यहां, तो भैया 6 हो गए, 2 2 4 2 6, बहुत आसान है। डबल बॉन्डो, 2 डी यहां, 2 डी यहां और 2 डी यहां, 6 डी लग गए। ये है जवाब, देख लो आप। 6 क्वेश्चन में मैं ये हटा रहा हूं ताकि हम आगे नए क्वेश्चंस इसी पर और कर सकें। हटा दो इसे, हटा दो भाई। ओके, ठीक है। आइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से सोचिएगा, सारे लोग ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा भी। क्वेश्चन नंबर 7, एक चीज देखी गई है वो बताता हूं क्या। देखिएगा, अगर मैं आपको ये देता हूं सेम क्वेश्चन ओडी माइनस D2, सारे लोग ध्यान से सुनो, ओडी माइनस D2, तो इसका आंसर बता सकते हो? आपका क्वेश्चन यही है कि प्रोडक्ट में कितने ड्यूटेरियम आएंगे। तो अगर आपने 7th में आंसर बोला 4, तो आपका जवाब है बेकार, 3 लगेंगे इधर। ये आपका इस यहां माइनस नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, यहां माइनस नहीं आ सकता। मेरे शब्दों पर जाना ध्यान से, ये 3 छटेंगे, यहां माइनस किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। अगर किसी तरीके से, जेन्युइन तरीके से वहां माइनस आ जाता तो मैं उसके एच को हटा के डी लगा देता, बट फिलहाल 7th में ऐसा नहीं है। सारे लोग देखिए, 7th का जवाब ये है, 8th का जवाब नो डी कंटेनिंग प्रोडक्ट। इसमें तो कोई डी रखने वाला प्रोडक्ट ही नहीं होगा, नो डी कंटेनिंग प्रोडक्ट 8th में। लेकिन अब आप मेरी बात को समझिएगा, लुक एट 9th, सारे लोग देखना तभी समझ पाओगे, सारे लोग देखना और बात को पॉजिटिवली सुनना। चलिए, लुक एट दिस क्वेश्चन। इसके आदि तो अल्फा कार्बन कुछ है ही नहीं।